जो बेसिक डिफरेंस हम क्लाउड में और उसमें डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे थे, एक आपके पास स्टैंड अलोन मशीन पे ऑफिस इंस्टॉल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या पीपीडी है, और एक आप ऑफिस 360 को यूज कर रहे हैं। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? जो 360 है वो डायरेक्टली आपको क्या करता है, क्लाउड पे स्टोरेज देता है। आप किसी भी लोकेशन से बैठ के उसको एडिट करें तो आपकी वो फाइल क्लाउड पे सेव हो जाती है, आप उसको किसी भी दूसरी लोकेशन से उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा इससे फेमिलियर हो गए होंगे, थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लिया होगा जो क्लाउड में और जो दूसरे एप्लीकेशंस में क्या फर्क होता है। इससे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि आपके पास जो, अगर हिस्ट्री से बात स्टार्ट करें, इन द वेरी बिगिनिंग आपसे क्या होता है, जब आपको कैलकुलेशंस के लिए एक छोटी सी मशीन बनाई जिसको हम कैलकुलेटर कहते थे, बिजनेस पर्सपेक्टिव के लिए यूज होती थी, वो कैलकुलेशंस करती थी, उससे हमारे कैलकुलेशन की जो परफॉर्मेंस थी वो थोड़ी बढ़ गई थी। बट ग्रेजुअली ये कॉन्सेप्ट डेवलप होता होता स्टैंड अलोन मशीन की तरफ आ गया। अब स्टैंड अलोन मशीन पे क्या होता था, सिंगल इनपुट और सिंगल प्रोसेस होता था। इनिशियली क्या होता था, सिंगल इनपुट और सिंगल प्रोसेस। जब भी थोड़ा सा भी डेवलप वर्जन उसका सिस्टम का आया तो उसके बाद भी आप क्या करते थे, वन बाय वन उस सिस्टम को क्या करते थे, यूज करते थे। मल्टीपल प्रोसेसेस रन तो होते थे, बट एट ए टाइम उसके साथ एक यूजर उसके साथ कम्युनिकेट कर सकता था, उसको इनपुट देता था, उसके अगेंस्ट वो क्या करता था, कैलकुलेशंस करके आपको दे देता था। बट ग्रेजुअली ये कॉन्सेप्ट डेवलप होता गया। अब स्टैंड अलोन मशीन में क्या है, आपके पास अगर मुझे कोई टास्क परफॉर्म करना होता था, मैं स्लॉट ले लेता था, डेडिकेटेड स्लॉट के ये इतनी देर मैं सिस्टम यूज करूंगा। अगर आप बैक थोड़ा चले जाएं 2000 में या 90s में चले जाएं, तो आपके घरों में भी सिस्टम्स होते थे। तब आप क्या करते, जब बच्चे होते हैं तो बच्चों को वो कहते हैं मैंने सिस्टम यूज करना है, कहते हैं मैंने सिस्टम यूज करना है, तो हम क्या करते हैं, उनको एक टाइम स्लॉट दे देते हैं, 8 से 9 इसने करना है, 9 से 10 इसने करना है। जिस जिसका टास्क होता था हम क्या करते थे, वो उनको स्लॉट दे के उसके जरिए क्या कर सकते थे, उनको एक्सेस दे सकते थे। अब ग्रेजुअली ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डेवलप होता गया कि आपको जो इसमें लिमिटेशन थी ये थी कि वन बाय वन आपने क्या करना होता था, सिस्टम को यूज करना होता था। अब यही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डेवलप होकर जब नेटवर्क पे आया, तो नेटवर्क पे क्या होता था, आप मल्टीपल नोड से एक सिस्टम से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते थे। मल्टीपल यूजर्स मल्टीपल लोकेशन से एक सर्वर से कम्युनिकेट कर सकते थे। नेटवर्क से चले, नेटवर्क से ये कॉन्सेप्ट, ये तो जो लिमिटेशन थी जो स्टैंड अलोन मशीन की, वो तो रिजॉल्व हो गई। बट अब नेटवर्क, जो आपके नेटवर्क पे जितने सिस्टम होते थे उस पर आपका एक इश्यू ये आता था कि आप उसको किसी रिमोट लोकेशन से एक्सेस नहीं कर सकते थे। बट हमने ग्रेजुअली इस पे भी वर्कआउट हुआ और आपको ऑनलाइन सिस्टम की एक्सेस देना मिलना स्टार्ट होगी। अब ऑनलाइन सिस्टम में जो एक्सेस होती थी, आप किसी भी दूसरी लोकेशन से क्या करते थे, उस सिस्टम को एक्सेस कर सकते थे। अब इसमें एक लिमिटेशन ये थी, अगर वो जो मेन सर्वर है, जो मेन सिस्टम है, जो आपके जो मेन एप्लीकेशन है, जो अगर वो आपके इन हाउस है, सपोज अगर आपकी यूनिवर्सिटी में है या आपकी किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, तो रिमोट लोकेशन से आप उसको एक्सेस तो कर सकते थे, बट टू समहाउ आप उस पर डिपेंडेंट थे कि वो अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी आप उसको नहीं एक्सेस कर सकेंगे, जब इंटरनेट का कनेक्शन नहीं होगा तब एक्सेस नहीं कर सकेंगे, जब आपका उसके साथ कम्युनिकेशन किसी तरीके से कोई चैनल एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा होगा तो तब भी आप उसको सिस्टम को। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर आप थोड़ी सी स्पीड आहिस्ता कर ले, लाइक आप तेज बोल रहे हैं तो वो पिक करने में टाइम लग रहा है। ओके बेटा। इंटरनेट इशू। देखिए बेटा, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, सबसे पहले जो एक स्टैंड अलोन मशीन की एग्जांपल मैंने ली कि जो कॉन्सेप्ट ग्रेजुअली डेवलप हुआ, एक स्टैंड अलोन मशीन पे आपको क्या होता था, वन बाय वन आपको हम एक्सेस देते थे, या प्रीवियस जितने भी यूजर्स होते थे वन बाय वन एक टाइम स्लॉट उसको फिक्स कर देते थे, उससे वो क्या करते थे, अपना टास्क क्या कर सकते थे, कंप्यूट करा सकते थे। जब सेकंड फेज आया, सेकंड फेज में हमने क्या किया, उस सिस्टम को हम नेटवर्क पे लेके आए। जब हम उसको नेटवर्क पे लेके आए तो नेटवर्क में मल्टीपल नोड से, मल्टीपल सिस्टम से आप उस सिस्टम के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते थे, कर सकते हैं भी, थे भी। बट जब नेटवर्क सिस्टम पे हम आते हैं तो उसमें एक छोटी सी एक लिमिटेशन थी, जो जब ह्यूमंस हैं हम हमेशा यही चाहते हैं कि मैं आसानियां हूं, तो हमने ये कहा कि क्यों ना हम इस सिस्टम को घर से भी एक्सेस कर सकें, या किसी भी रिमोट लोकेशन से या किसी दूसरे ऑफिस से उस सिस्टम को एक्सेस कर सकें। तो फिर कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ ऑनलाइन सिस्टम का। अब ऑनलाइन सिस्टम में क्या था, अगर आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन है तो आप अपने नेटवर्क के, आपके नेटवर्क पे जितने सिस्टम्स हैं उनके साथ कर सकते थे। आप क्या करते हैं, उसके जरिए डायरेक्टली उस सिस्टम को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, और जो भी प्रोसेस है, जो भी कंप्यूटेशन टास्क है, वो आपको कंप्यूट करा के आंसर जनरेट
करा सकते हैं। बट ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मजीद डेवलप होता गया। जब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मजीद डेवलप हुआ तो हमें इस ऑनलाइन सिस्टम, ये जो लिमिटेशंस थी, हम ये डिस्कस कर रहे थे अभी इससे पहले, ऑनलाइन सिस्टम की जो लिमिटेशंस थी बेसिकली ये थी कि हमें उस सर्वर को या उस ऑनलाइन सिस्टम को या उस नेटवर्क पे जितने सिस्टम पड़े थे उनकी मेंटेनेंस के लिए, मेंटेनेंस के सेंस में कि अगर इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, यूपीएस बंद हो गई है, जनरेटर चलाना है मींस या उस सिस्टम को रीस्टार्ट करना है, तो ये सारी चीजें या फिर बैकअप्स लेने हैं, तो टू सम हो कुछ प्रॉपर्टीज थी जिसको कुछ चीजें ऐसी थी जिसकी वजह से हम उस सिस्टम पे क्या थे, डिपेंडेंट थे। हमें कोई ना कोई रिसोर्स चाहिए था जो सिस्टम को स्विच ऑन करे, ऑफ करे, या उसकी मेंटेनेंस के लिए जितने भी रिसोर्सेज आपको रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे क्या उसमें बरूकार लाए। अब हम जैसे मैंने पहले बात की, ह्यूमंस हैं, हम चाहते हैं कि हमारे लिए मजीद आसानियां पैदा हों, तो हमने ग्रेजुअली ये जो नीड थी कि हम किसी भी रिमोट लोकेशन से विदाउट कोई मेंटेनेंस के, एक सेकंड मैसेज आ रहा है, ओके। तो ग्रेजुअली ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, क्यों ना हमें कुछ ऐसे रिसोर्सेज हो या किसी ऐसे सिस्टम की एक्सेस हो जो हमें 24/7 हो, बट स्टिल जो एक सबसे जो डे फर्स्ट से स्टैंड अलोन मशीन से अब तक जो एक डिपेंडेंसी थी, दैट वाज द नेटवर्क कनेक्शन, इंटरनेट की एक्सेस आपके पास होनी चाहिए, तभी आप उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। स्टिल क्लाउड कंप्यूटिंग आ गई, बट आपके जो रिसोर्सेज हैं 24/7 आपको एक्सेस हो गई, बट स्टिल यू आर डिपेंडेंट कि आपकी मशीन पे, आपके लैपटॉप पे, आपके मोबाइल पे क्या होना चाहिए, इंटरनेट का कनेक्शन जरूर होना चाहिए। अगर इंटरनेट का कनेक्शन होगा तो उसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, उस रिसोर्स को 24/7 आप उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो लॉजिकली जो डे फर्स्ट से जब ये मशीन बनी तो उससे लेकर, और काइंडली एक बात, जो मैं मशीन का वर्ड यूज करता हूँ तो मैं मशीन, कंप्यूटर को मशीन कह रहा होता हूँ, मशीन दूसरी नहीं यूज कर रहा होता। जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट से बना तो उससे लेकर अब तक की जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, तो हम क्लाउड कंप्यूटिंग की जब बात करते हैं तो दैट इज द मोस्ट सपोर्टिव थिंग के मींस आपको किसी भी रिमोट लोकेशन से उस रिसोर्स की एक्सेस मिल जाती है। बट अगेन इसमें भी एक लिमिटेशन है, 2 3 4 और भी आप क्लाउड में पढ़ेंगे। जो सबसे मेजर है इसके लिए आपको जो एक जिस पे आप डिपेंडेंट हैं वो ये है कि आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। अगर इंटरनेट का कनेक्शन है तो आप उस रिसोर्स को रिमोटली किसी भी लोकेशन से उसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो वेरी फर्स्ट थिंग दैट केम इनटू आवर माइंड इज द स्टोरेज। अगर स्टोरेज होगी, कोई उस पर एप्लीकेशन डिप्लॉय होगी तो वो आपको एज ए रिसोर्स के तौर पे मिलेगी। क्लाउड स्टोरेज की बात करते हैं। क्लाउड स्टोरेज इज अ सर्विस दैट अलाउज टू सेव डाटा ऑन ऑफ साइट स्टोरेज सिस्टम मैनेज्ड बाय थर्ड पार्टी एंड इज मेड एक्सेसिबल बाय अ वेब सर्विस एपीआई। क्लाउड में आपको जितनी भी स्टोरेज दी जाती है वो आपके मशीन पे नहीं एग्जिस्ट कर रही होती, वो आपके लैपटॉप पे एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, वो बेसिकली किसी रिमोट लोकेशन पे वो स्टोरेज पड़ी होती है, बट आपको उसकी एक्सेस दी जाती है यूजिंग एपीआई। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उस रिसोर्स को यूज कर सकते हैं। Storage devices, there are two storage devices. Storage devices can be broadly classified into main categories. कौन कौन सी हैं? Block storage devices और file storage devices. अब block storage